हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जमा करा दी है और अब जो रूल्स हैं उनके तहत 14 दिन के अंदर स्पीकर को असम्बली का इजलास बुलाना है और रेजोल्यूशन टेबल होने के एक हफ़्ते के अंदर अंदर उस पर वोट करना है। अपोजिशन ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो इस सारे इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास मतलूबा से ज़्यादा तादाद मैसर है। तो सुनिए पहले उनकी बात। 172 से ज़्यादा वोट लेंगे। ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफ़ी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? जी, और मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। एक और कज़िया जो कि पंजाब में शुरू हो गया है और जिसे पंजाबी में कहते हैं कट्टा खुल गया है, जिसका सारे फसाने में कहीं जिक्र नहीं था, वो है मासूम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक ग्रुप जो है वो सामने आया है। न सिर्फ सामने आया है बल्कि जो जहांगीर तरीन साहब का ये ग्रुप था, उसके बाद हमने देखा कल अलीम ख़ान जो हैं वो भी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शामिल हो गए और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तरीन साहब के ग्रुप के तर्जुमान कुछ और ही दावा कर दिया, वो भी सुन लीजिए। तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। जी, अब बुज़दार साहब कहेंगे मैंने तुमको बोला क्या है यार, मतलब मैं तो सारे ज़माने में जिक्र नहीं था। बोला क्या? हाँ कि ये जो बंदर की बला तवेले के सर जो आ रही है, मैं वाकई जानना चाह रहा हूँ कि एक तो बुज़दार साहब ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें ये लोग हटाना चाह रहे हैं, और दूसरे बुज़दार साहब का नाम लेके दरअसल जो बुज़दार साहब जिनके लाडले हैं उनको शायद मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी हम आपके जो भी लाडले हैं हम नहीं मानते उन्हें। या तो ऐसा, फिर ऐसा है, या तो ये किस किस्म की आलमी साजिश है जो बुज़दार साहब को निशाना बना रही है? अच्छा, बुज़दार का मतलब इमरान खान है? जी, बुज़दार का मतलब इमरान खान है, क्योंकि ज़ाहिर है वो रेजिस्ट भी करते हैं 3.5 साल तक के। वसीम अकरम प्लस हैं बेसिकली, आप चेक तो करें कि ये परफॉर्म। तो शिकायतें क्या हैं बुज़दार? शिकायतें कुछ नहीं है। अब जो है तरीन ग्रुप कह रहा है कि जनाब बुज़दार को हटाएं और उनका जो बैनुसतूर यही है कि हमारा बंदा लगाएं। अच्छा, एक पार्टी पहले तैयार बैठी हुई है काफली, जिसको अपोजिशन ने दाना डाला हुआ है, परवेज़ इलाही साहब नेचुरल कैंडिडेट हैं। अब मसला ये हुआ है कि इमरान खान साहब के सामने दो मुसीबतें हैं पंजाब के अंदर कि किस ग्रुप की बात माने और किस ग्रुप की ना माने। ला महला ये होगा जिस ग्रुप की बात मानते हैं तो दूसरा ग्रुप जो है नाराज़ होकर के तहरीक अदम एतमाद में या तो उनकी मुखालफत में वोट दे देगा, या ये है कि कम से कम पंजाब की हद तक वो जो है पंजाब की हुकूमत भी गिरा सकता है। तो अब अपोजिशन के पास खासे ऑप्शंस हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, ये बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। ये ज़रूर है कि उनका ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल चैलेंज है, मगर वो अभी हुकूमत में हैं और उनके पास कम से कम जो है 21 दिन मौजूद हैं कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कुछ ना कुछ में ज़ाहिर है, आपको पता है ख़जानों के मुँह ऐसे मौके पे तो खुल ही जाते हैं। जिस तरह सेनेट इलेक्शन में आपको पता है 56 अरब रुपए अब तक जो है ना गुज़िश्ता चंद माह में बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चैलेंजेस की आपने बात की, तो एक जो चैलेंज, और ये काफ़ी हैरानकुनी चैलेंज था कि पीपी का जो रोड शो रहा है पंजाब में, मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब था।